महात्मा गौतम बुद्ध जी का एक शिष्य था जो कि बहुत अच्छा इंसान था। उसका नाम था ज्ञानचंद्र और वह ज्ञानचंद्र एक अच्छा इंसान था। साथ ही साथ वह लोगों की मदद करता था, जितना हो सके वह लोगों की मदद करता था। और वह पंचशील नियमों का पालन करता था। पंचशील नियम क्या होता है? पंचशील नियम का मतलब होता है कि चोरी ना करना, हत्या ना करना, किसी से झूठ मत बोलना, नशा ना करना, गंदे विचार, किसी से ईर्ष्या मत करना। अगर इन पांचों नियमों का कोई पालन करता है तो उसे बोलते हैं पंचशील। तो वह ज्ञानचंद्र इन 5 नियमों का पालन करता था और बहुत अच्छा इंसान था। वह भिक्षा में करके भिक्षा मांगने जाता गांव में और वापस आता। सब लोग उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। एक दिन ज्ञानचंद्र ध्यान लगा रहा था और सुबह होते ही 4 बजे वह तालाब के किनारे नहाने चला गया। जब वह ज्ञानचंद्र तालाब के किनारे नहाने चला गया तो उसे रात्रि में उस घर के पास में एक चोर आया। उस गांव में तालाब था, वहाँ पर ज्ञानचंद्र नहा रहा था। उसके बगल में एक घर बसा हुआ था जहाँ पर चोर आए और उस घर में चोरी करने लगे। 4 चोर थे, चारों चोर चोरी कर रहे थे। तभी जो चौथा चोर था उसके पैर से एक बर्तन की टकराहट आ गई और उस बर्तन की इतना तेजी से आवाज़ हुआ कि सारे लोग उस घर के उठ गए और उस चोर को दौड़ाने लगे, क्योंकि वह चारों चोरों ने सोना बहुत ज़्यादा लूटा था उस घर का। और जब चारों चोरों ने देखा कि ये तो मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, तो फिर चोरों ने सोने को ले जा कर के ज्ञानचंद्र के पास फेंक दिया। जब ज्ञानचंद्र के पास फेंक दिए तो ज्ञानचंद्र बहुत ज़्यादा घबराने लगा और घर वाले भी नहीं समझ पाए उसके कि ये कौन चोर है। तो सबको लगा कि ये ज्ञानचंद्र ने ही सोना चुराया है, इसी को पकड़ो। तो सब लोगों ने ज्ञानचंद्र को पकड़ लिया और उसको पकड़ करके गांव में ले गए। बहुत मारे, जितने भी गांव के लोग थे सब लोग लेकर आए डंडा लाठी और उस ज्ञानचंद्र को बहुत ज़्यादा मारा गया। ऐसा क्या होता है कि आज भी हम कर्म अच्छा करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा होता है। दोस्तों, ऐसा क्या होता है कि अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो बुरा होता है। तो फिर महात्मा बुद्ध के पास सारे शिष्य जाते हैं और उस ज्ञानचंद्र की कहानी बताते हैं और सबको पता होता, जितने भी शिष्य थे, कि ज्ञानचंद्र ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। ज्ञानचंद्र एक बहुत अच्छा इंसान था, वो लोगों की सहायता करता था, लेकिन उसको फिर भी सज़ा मिली। तो बुद्ध जी से शिष्य पूछने लगते हैं कि ऐसा किस लिए हुआ महात्मा जी कि हमारे शिष्य को, हमारे दोस्त को इतना ज़्यादा मारा गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो महात्मा बुद्ध जी उसको बताते हैं कि हमारे कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलता है। पिछले कर्म उस ज्ञानचंद्र के अच्छे नहीं थे। पिछले समय में वह ज्ञानचंद्र एक राजा हुआ करता था और वह बहुत अच्छा राजा था। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बुरा राजा था, वो बहुत अच्छा राजा था। लोगों की सम्मान करता था, लोगों से बहुत अच्छे से बात व्यवहार करता था। जितने भी गरीब लोग, आसपास के अच्छे अच्छे लोग आते थे, सबकी मदद करता था। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बड़े लोग हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो आसपास के लोग हो, सबकी वह ज्ञानचंद्र राजा मदद करता था। लेकिन एक दिन रात्रि का समय था, तभी उसके नगर में एक घुड़सवारी से 2 लोग आए। एक दिन रात्र में पति पत्नी घुड़सवारी से जा रहे थे और देखा कि नगर में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया। तो राजा की परमिशन मिली उसको रुकने के लिए राजा के यहाँ। तो पति पत्नी उस घुड़सवारी से वापस आए और राजा के यहाँ रुक गए। बहुत बड़ा घुड़सवारी था, आसपास में बैठने के लिए भी अच्छा बना था वो। लेकिन राजा उस जब पत्नी को देखा तो फिर वह पत्नी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। राजा से रहा नहीं गया और वह उस पत्नी के प्रति सोचने लगा और राजा का दिमाग पूरा काम वासना के प्रति चला गया। राजा उस स्त्री पर मोहित हो गया और वह सोचने लगा कि काश ये पत्नी मुझे मिल जाती तो इसको मैं अपना दासी बना लेता, इसको अपनी पत्नी बना लेता। तो फिर वह राजा सोचने लगा कि कैसे न कैसे करके इस पत्नी को अपने पास रख लेना। राजा ने रात्रि को एक रणनीति बनाई कि इस पत्नी को अपने पास रखना है, कहीं नहीं ले जाने देना। राजा के पास जितना भी सोना था सब कुछ ले जा करके उस घुड़सवारी के पास में जितने भी स्थान थे, जितने भी बैग झोला लिया था, वहाँ पर सारा सोना छुपा दिया और अपने सैनिकों को आदेश दे दिया, जाओ ढूंढो सोना, कहाँ पे हमारा सोना गायब हो गया। राजा छटपटाने लगा, जबकि उसको ये बात पता थी, उसने ही रखी थी। राजा छटपटाने लगा और बाद में जाकर के सारा सोना राजा का उस घुड़सवारी के पास मिला। तो फिर उस आदमी और पत्नी को बुलाया गया कि आपने हमारा सोना लिया था तो आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो उस पति को बहुत ज़्यादा मारा गया उस सभा के सामने और पत्नी को राजा रख लिया। उस पति को इतना ज़्यादा मारा गया कि उसकी मृत्यु हो गई और उस पत्नी को राजा ने रख लिया काम वासना के प्रति। दोस्तों, गौतम बुद्ध बताते हैं कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। चाहे वो अच्छा कर्म हो तो अच्छा फल मिलता है, अगर बुरा कर्म हो तो बुरा फल मिलता है।
इसीलिए कहा गया था कि कितना भी अच्छा व्यक्ति हो वह दुखी हो जाता है, चाहे वो सहायता करता है लोगों की, गरीबों की मदद करता है, पूजा पाठ करता है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता, चोरी नहीं करता। हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि उनका कर्म पिछले जन्म में अच्छा नहीं था। तो फिर महात्मा गौतम बुद्ध बताते हैं कि हमें हमारा कर्म अच्छे से करना चाहिए। अगर आज हमारा कर्म अच्छा है तो आने वाले समय में हमें अच्छी चीज़ें मिलेंगी, अच्छा जीवन मिलेगा। तो फिर आप भी कोशिश करो, जितना ज़्यादा हो सके लोगों की हेल्प करो, जितना ज़्यादा हो सके अपने काम पे फोकस करो, दूसरों से ईर्ष्या मत करो, पूजा पाठ करो, अच्छे से ध्यान लगाओ, अच्छे अच्छे लोगों से बात करो, मिलो। यही हमारा कर्म होता है, यही हमारा उद्देश्य होता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।